नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, हेडिंग पड़ चुकी है वेक्टर अलजेब्रा। तो मैं आज आप लोगों को दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा में दोस्तों 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 10.4 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में 10.3 के सारे जो है उसमें क्या था दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट था। इसमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन जो है 10.4 में मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। आप क्वेश्चन जो आप अपने बुक में जाके देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैं क्या गिवन है क्या नहीं क्या पूछना है वो चीज़ें सिर्फ लिखूंगा। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है क्वेश्चन पढ़ के मैं बता दूं। फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड पूछा जा रहा है। ठीक है तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड पूछा जा रहा है और वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है गिवन क्या है दोस्तों हमारा। चलिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए दोस्तों, गिवन क्या है, क्वेश्चन एक का सॉल्यूशन गिवन क्या है दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर हमारा कितना दिया है दोस्तों, आई दिया हुआ है प्लस 7j दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर अच्छा ये हमारा क्या है दोस्तों, -7 दिया हुआ है, फिर 7j दिया हुआ है, फिर क्या है दोस्तों प्लस के दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैप है, मतलब ये वेक्टर का साइन है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारा बी वेक्टर दिया हुआ है दोस्तों, 3i दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, -2 दिया, 2j दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्लस 2k दिया हुआ है। तो इस तरह से दिया हुआ है। हमको जो फाइंड आउट करना है दोस्तों, क्या फाइंड आउट करना है, हमको जो फाइंड आउट करना है दोस्तों वो क्या करना है, ए क्रॉस बी का जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो है क्रॉस का मॉड निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था, ए क्रॉस बी वेक्टर जब भी आप लोगों को निकालना हो तो क्या ऐसे निकालेंगे दोस्तों। कैसे मैंने किया कि एक जो है आप डिटर्मिनेंट के अंदर बनाइए इसको क्वेश्चन, पहले रो में आई जे और के रखिए। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया। फिर क्या करिए दोस्तों, वेक्टर ए का जो है कोइफिशिएंट रखिए। तो वेक्टर ए में क्या है दोस्तों, आई का कोइफिशिएंट, इस सब का जो आई जे का कोइफिशिएंट रखेंगे। तो आई का कोइफिशिएंट 1, जे का कोइफिशिएंट -7, के का कोइफिशिएंट +7। यहाँ पे क्या है, आई का कोइफिशिएंट 3, जे का कोइफिशिएंट -2 और के का कोइफिशिएंट देख रहे हैं दोस्तों 2 है। तो दोस्तों ये डिटर्मिनेंट का है। मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ा चुका हूँ, किस तरह से सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को। तो मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ें बता दूं दोस्तों। आई आई हमारा प्लस होगा। क्यों प्लस होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो क्या हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर जब ही होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब भी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो ये हमारा प्लस पहला ये होगा। फिर इसको करिए और इसको क्या करते हैं हम काट देते हैं और इसको इन दोनों को गुना करके, ये नहीं देखना है, ये जब भी आई निकालेंगे ये नहीं देखना है और ये नहीं देखना है। उसका उसके सामने वाला रो काट देंगे, ये काट देंगे और क्या करेंगे, जो बचा रहेगा इतना बचा हुआ है हमारा, इस इन दोनों को गुना करके, इन दोनों को गुना करके, इन दोनों में से गुना में से इन दोनों के गुना को घटा देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए आप करके दिखाते हैं। -7 और 2 गुना करके कितना, -14 आया। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस, और ये 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14, तो क्या हो गया दोस्तों, -14 हुआ। अब माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, मतलब इस तरह से हो गया हमारा। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ दिख रहा है आप लोगों को। ये क्या है दोस्तों, -14 है। आप लोग माइनस प्लस मत मान लीजिएगा, -14 +14। ठीक है, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। अब चलिए दोस्तों, प्लस यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। चलिए जे क्या है दोस्तों, ये जो हमारा क्या है फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। तो दोस्तों आप लोगों का ऑड हो गया, 2 और 1 इवन हो गया। तो इवन जब भी रहता है तो मैंने कहा माइनस लेने के लिए। ठीक है, तो माइनस ले लिया। अब दोस्तों इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये दोनों रो और कॉलम जो है काट दिए, तो हमारा ये और ये बच गया। तो क्या हो गया दोस्तों, 2 और 1 को गुना कर दिए, 7 या 21 से घटा दिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब वहीं पे दोस्तों क्या होगा, ये हमारा के कैसे लेंगे, के हम प्लस में लेंगे, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है। ये फर्स्ट रो 1 2 3 तीसरा कॉलम, ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है।
तो 3 और 1 4 होता है, तो इवन आ गया, इवन हो गया तो दोस्तों हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको काट दिए, इसको काट दिए। अब इसको गुना कर दिए तो दोस्तों -2, और इसको गुना कर दिए तो दोस्तों क्या हो गया, ये 7 तिया 21, और ये हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत दोस्तों। तो इस तरह से हमारा यहाँ ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आपने सारी चीज़ें समझ लिया, कोई दिक्कत। चलिए अब कैलकुलेट कर ली, ये तो कट गया दोस्तों, ये हमारा ये टर्म हमारा 0 आ गया। चलिए 21 में से 2 जाएगा तो 19 -19, तो माइनस माइनस प्लस 19 जे हो गया, कोई दिक्कत। और ये हमारा दोस्तों क्या है, के चलिए के हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए चलिए 21 में से 2 जाएगा, फिर भी हमारा क्या रहेगा दोस्तों, 19 ही ना रहेगा, तो 19 के फैक्टर। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो फाइनली आ गया रिजल्ट क्या आ गया, 19 जे और प्लस 19 के फैक्टर। चलिए तो ये 0 हो गया। चलिए आप लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों क्या है, हमको क्या अभी अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो निकाल लीजिए दोस्तों। मैग्नीट्यूड मैंने आप लोगों को निकालने के लिए बोला था, जो भी कोएफिशिएंट है रूट अंडर करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी आप आसान तरीका में बताओ, स्क्वायर मत करिएगा दोस्तों, स्क्वायर करिएगा तो दिन रात आपके बीत जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सिमिलर है दोनों में, क्या है दोस्तों, 19 19 है। ठीक है दोस्तों, तो 19 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, क्या किया मैंने, 19 मैंने कॉमन ले लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 19 जब ये कॉमन लेंगे दोस्तों, तो हमारा इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। अब प्लस ये 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए 19 अब यहाँ पे रख दीजिए, ओ सॉरी दोस्तों, 19 का स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, क्या हो गया दोस्तों, 19 का स्क्वायर कॉमन हो गया। अरे चलिए, मैं ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या है, 19 गुने 19 है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में 19 गुने 19 है, तो 19 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ भी 1 हो गया, कोई दिक्कत। अभी आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए समझ क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए 19 स्क्वायर है, तो 19 स्क्वायर मैंने क्या किया दोस्तों, कॉमन ले लिया, तो 1 ना बच गया दोस्तों। यहाँ पे भी 19 स्क्वायर, तो 1 बच गया। तो चलिए दोस्तों, 19 स्क्वायर है, तो 2 19 में से 1 19 बाहर निकालिए, रूट के अंदर में क्या रह गया दोस्तों, 1 1 2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आंसर चला आया दोस्तों, इसका जो आंसर चला आया 19√2। क्या चला आया दोस्तों, 19√2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोगों ने समझा दोस्तों किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन में बहुत ही एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है क्रॉस से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है बनाने में दोस्तों। इसके जो सवाल बनाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मज़ा आता है बनाने में दोस्तों। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या है, जो वेक्टर अलजेब्रा वैसे भी आसान है, कोई ज़्यादा इंटीग्रेशन ज़्यादा लंबा लंबा नहीं होता, इनके जो सवाल होते हैं एक लाइन में बन जाते हैं। चलिए ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर हम, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 2 है। तो अभी जो मैंने बताया दोस्तों, इसी तरह मैं धीरे धीरे नहीं बताऊंगा। चलिए अब थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, कोई अगला जो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है दोस्तों, क्या फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा जो है यहाँ पे ए हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं। ए हमारा जो दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ए जो है बुक में जाइए और देखिए 3i प्लस 2j प्लस 2k। और हमारा बी जो दिया हुआ है दोस्तों, क्या है, ये सॉल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ, इस सब का सॉल्यूशन है दोस्तों। चलिए, तो बी हमारा क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमको क्या है दोस्तों, पहले क्या है, वेक्टर ए प्लस बी निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए वेक्टर ए प्लस बी कैसे निकालेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे दोस्तों, क्या होगा, 3i में 1i जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 4i। कोई दिक्कत दोस्तों। 2i में 2i जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा,
2i में 2i जोड़ेंगे तो 4j, सॉरी 2j में से 4, 2j में 4, सॉरी 2j में 2j को जोड़ेंगे तो 4j आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। तो चलिए, तो कट जाएगा तो नहीं लिखेंगे, 0 आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो निकाल लीजिए। 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 2i, कोई दिक्कत दोस्तों। और दोस्तों 2 में से 2 तो ये तो हमारा कट जाएगा, कोई दिक्कत, तो ये नहीं लिखेंगे। अब चलिए 2k में से ये माइनस माइनस प्लस, तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 4k। इस तरह से हमारा आ गया। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, इन दोनों का, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, a प्लस बी वैक्टर और a माइनस बी वैक्टर, दोस्तों ये जो दोनों का क्या बोला जा रहा है हमको, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दोस्तों क्या कब होगा, परपेंडिकुलर आप लोगों को परपेंडिकुलर है, ठीक है दोस्तों। तो परपेंडिकुलर में क्या केस होता है दोस्तों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये चलिए क्वेश्चन में एक बार फिर पढ़ लो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड ही करने के लिए बोला जा रहा है कि ये कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के को फाइंड करिए दोस्तों। क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करिए, वेक्टर जो है दो जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों परपेंडिकुलर होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं परपेंडिकुलर का क्या मतलब है। थीटा जो है 90 डिग्री बना, तो साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है दोस्तों, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या है दोस्तों, ए क्रॉस ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या ये यूनिट वेक्टर ये निकालने के बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं। चलिए ए प्लस बी अक्रॉस ए माइनस बी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया दोस्तों, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, तो क्या करने का दोस्तों, आई जे और के लिख देने को दोस्तों, ठीक है। और फिर कोइफिशिएंट आई का इतना, 2 का इतना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, उसका इसका ना निकालना है, वो का है ऊपर में का है लिख रहे हैं। चलिए, तो आई का कोइफिशिएंट 4 है दोस्तों, जे का हमारा 4 है, के का हमारा कितना है दोस्तों, के का 0 है, के 0 है ना दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, कोई दिक्कत दोस्तों। यहीं पे देख लीजिए दोस्तों, इसका जो कोइफिशिएंट है हमारा ए माइनस बी का जो वेक्टर है, तो क्या है दोस्तों, ये आई का कितना है 2 है, जे तो है नहीं, जे का हमारा 0 है, के का हमारा 4 है, कोई दिक्कत। अब चलिए दोस्तों, इसका जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो मैं बार बार चीज़ें एक ही चीज़ें नहीं बताऊंगा। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 16i माइनस 16j, फिर है दोस्तों क्या, माइनस 8k। आप वैल्यू निकालिएगा। इसको जो डिटर्मिनेंट का मैंने आपको पिछला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका वैल्यू निकालने कैसे बोला है, इस तरह से निकालेगा। हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकाल के नहीं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं यूनिट वेक्टर क्या दोस्तों, चलिए आपको पता होगा दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। चलिए रफ में एक फॉर्मूला बताता हूँ। ए क्रॉस बी मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ दोस्तों, वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड इनटू साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत दोस्तों। तब यहाँ साइन 90 है दोस्तों, तो इसका जो साइन 90 क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, मैंने आपको बताया साइन 90 का वैल्यू 1। तो हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर ना चाहिए दोस्तों। यूनिट वेक्टर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जब ये यूनिट वेक्टर होगा, यहाँ पे प्लस माइनस लिखना मत भूलिए दोस्तों, कि यहाँ निगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्योंकि दोस्तों क्या है, ए क्रॉस बी में क्या होता है, बी इधर जाता है इधर जाता है, तो हमारा प्लस माइनस आ जाता है, तो क्या प्लस माइनस मत लिखना भूलिएगा। तो ए क्रॉस बी, ये ए मोड, वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड, तो हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का दोस्तों, तो इस तरह से। चलिए दोस्तों, तो आप लोग समझ गए। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस, हमको यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या है दोस्तों, मतलब ए क्रॉस बी क्या है, ये इतना और इतना का क्रॉस कितना है दोस्तों, ये 16i माइनस 16j माइनस 8k, ठीक है दोस्तों। और बट्टे में हमारा क्या दोस्तों, बट्टे में क्या करना है, अब चलिए इसका मोड निकालिए, तो इसका मोड कितना होगा, कैसे निकालना बताया मैंने मोड दोस्तों, इसका रूट कर दीजिए, इसका मोड क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ऐसे कर सकते हैं, कोई दोस्तों दिक्कत। चलिए पहले क्या करेंगे, दोनों को हम, ठीक है दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कर लेंगे,
वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मॉड निकाल लीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इस तरह से हम निकालेंगे। तो वेक्टर ए का मॉड क्या होगा दोस्तों? वेक्टर ए का मॉड निकाल लीजिए, रूट अंडर 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, रूट 16 दूना 32। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 32 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, अब उसी तरह दोस्तों क्या है, अब हम वेक्टर ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का निकाल लीजिए दोस्तों। ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, 2 दूना 4। कोई दिक्कत दोस्तों? 2 दूना 4 और ये हमारा, चलिए दोस्तों क्या आएगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों। इसका आया हमारा कितना, 32, और इसका जो हमारा आ जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 और 4 चौका 16। ठीक है दोस्तों, 16 4 हमारा ये 20 आ गया। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये एन जो यूनिट वेक्टर हमारा निकल आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस माइनस 16, 16i माइनस 16j माइनस 8 के। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी। चलिए दोस्तों, या इस ये देखिए दोस्तों, इनमें से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, 32 क्या है, रूट 32 क्या, रूट 32 आ गया दोस्तों। तो इसमें क्या है, कैसे क्या करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये इस तरह आ गया। तो मतलब क्या दोस्तों, हमारा 4 रूट 2 आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? अब हमारा क्या है दोस्तों, 20 है, 20 है, तो 5 चौका 20, तो मतलब क्या दोस्तों, ये तो 2 हमारा बाहर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? हमारा देखिए 2 हमारा बाहर आ गया और अंदर रूट में क्या रह गया दोस्तों, 5 रह गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? रूट में हमारा 5 चौका 20, 2 बाहर निकल। अब देखिए दोस्तों, आप दिख रहा होगा ये हमारा 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ से 8 कॉमन लेने वाला है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, 8 कॉमन लेने वाला है, बिल्कुल लेने वाला है। ये हमारा इस तरह से दूना, ये भी 2 आ गया, ये हमारा क्या आ गया। कोई दिक्कत? मेरे को नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रही। और ये हमारा 8, ये 8 से 8 कट गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, रूट 2 है, और गुने ये हमारा रूट 5 है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया रूट 2 और रूट 5, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या है, समझ में आ रही होगी। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको एक तरीके से लिखना चाहेंगे तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं रूट 1 में लिखने के लिए, तो मैं आपके पास 2 के पावर कितना है दोस्तों, 1/2 है। फिर क्या है दोस्तों, गुना है, 5 के पावर कितना है दोस्तों, 1/2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये दोनों पावर सेम है, तो क्या करते हैं, 2 गुने 5, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है दोस्तों, और 1/2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 2 2 2 4, तो मतलब ये रूट 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या तो रूट 10 लिखिए, या दोस्तों यहाँ पे 2 इतना, ये सारा यही आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? आप जो है कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, यूनिट वेक्टर जो है एन हमने कैसे फाइंड आउट करिए। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ें जो है आसानी से समझ लिया, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है, अब हम अगला क्वेश्चन जो है बनाते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल इस समझा के बताया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दिया है। दोस्तों क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है, टफ नहीं है दोस्तों। क्या है, समझने वाले अगर आप एक बार समझ गए दोस्तों, तो इन क्वेश्चन को बनाना क्या है, मुश्किल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर जो आपने क्या देखा, 2 देखा, अब क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह बना लीजिएगा। सारे क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा मैं, तो क्वेश्चन नंबर आप चौथे पे आते हैं। चलिए, चौथा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, सो दैट। चलिए, क्वेश्चन नंबर छोटा है तो लिख देते हैं, सो दैट
मतलब दिखाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए अक्रॉस बी। ये हमको बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है ये, जो है क्या बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड मॉडल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम या प्रूव करिए दोस्तों, इतना बराबर इतना, तो यही है दोस्तों, सो डैट या प्रूव डैट एक ही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग जो है मैथ में एक ही होता है। चलिए ठीक है, तो एल एच एस बराबर कितना है दोस्तों, सोल्यूशन कर लीजिए। एल एच एस बराबर कितना है दोस्तों, ए माइनस बी अक्रॉस क्रॉस ए प्लस बी। तो मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया दोस्तों, पहले इससे गुना कर लेते, तो चलिए ए से, ए वेक्टर से इस, इसको जो है क्रॉस कर लेते, कोई दिक्कत दोस्तों, तो हम कर लिए, ऐसे कर लिए। फिर दोस्तों माइनस बी से है, इसका क्रॉस कर लिए, कोई दिक्कत दोस्तों, मैंने ये आप लोगों को पहले ही बता चुका। अब चलिए, अब क्या है, ए क्रॉस ए, मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जब भी सिमिलर होगा क्रॉस तो क्या हो जाता है, जीरो। ए क्रॉस ए हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये वेक्टर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत, यहाँ पे बी क्रॉस ए, कोई दिक्कत, और ये प्लस, सॉरी माइनस ही ना आएगा दोस्तों, माइनस बी क्रॉस बी। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू कितना आता है, मैं आपको बेसिक क्लास में जो क्रॉस प्रोडक्ट के बता चुका हूँ, इसका भी वैल्यू जीरो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, इधर नहीं लिख सकते हैं, इधर चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, जब भी हम बी क्रॉस को ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस आ जाता है, ठीक है दोस्तों, तो प्लस, तो हमारा क्या आ गया, 2 ए क्रॉस बी, इस तरह से, अरे एक और एक दो, ठीक है, तो 2 ए क्रॉस बी, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही हमारा हो गया दोस्तों आर एच एस, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा 2 ए क्रॉस बी, यही ना है, तो ये हमारा प्रूव्ड दैट। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, आप लोगों ने देखा दोस्तों कितना ही क्या दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या दोस्तों दिमाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा लंबा, बस क्या छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें जीरो नहीं पता है तो होगा दोस्तों, जब तक आपको ए क्रॉस ए क्रॉस का जीरो नहीं पता होगा, बी क्रॉस बी का वैल्यू जीरो नहीं है, और ये जो है दोस्तों बी को अगर उल्टेंगे दोस्तों, इस तरफ लाएंगे, ए को इस तरफ लाएंगे, तो अगर माइनस हो जाता है, जब तक नहीं होगा चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक चीज़ें देखना, मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग दोस्तों बेसिक चीज़ें जो है जाके देखिए, जितना भी मैं बेसिक 1 घंटे का बेसिक आप लोगों को इतना टाइम जो देता हूँ बेसिक में, 1 घंटे का वीडियो दोस्तों बनाते हैं, किस लिए, जब तक आपको बेसिक नहीं होगा तब तक क्या है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बेसिक चीज़ें पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें जाके जब तक आप लोग नहीं देखिएगा तब तक है आपसे नहीं बनेगा चीज़ें। तो आप क्या करिए, पहले आप बेसिक को जाके समझिए दोस्तों, जब तक आप बेसिक नहीं बनाइएगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों 5, ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन छोटा सा इसीलिए मैं लिख दूंगा, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, इसको क्या बोलेंगे लैम्डा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, म्यू बोलते हैं। लैम्डा और म्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, इफ ये लैम्डा बोलते हैं इस तरह के दोस्तों, आप देखिएगा इसको लैम्डा और इसको म्यू बोलते हैं, यू में हमारा इस तरह से रहता है तो म्यू बोलते हैं, एक लाइन जैसा। अब जो चलिए, इफ हमारा क्या है, वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप गुने i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, कोई मेरे को नहीं लग रहा है, आई लेमडा जे म्यू के, कोई दिक्कत दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमारा क्या है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमको बोला जा रहा है दोस्तों फाइंड इतने वैल्यू, अगर जो क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है और हमको लेमडा और म्यू का वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप पाएंगे, चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2i
प्लस 6j। आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेमडा जे प्लस म्यू के, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन में गिवन है, क्या करें, क्या लिख देंगे, गिवन। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने बताया जब ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया रहेगा दोस्तों तो क्या कर लीजिएगा, सीधे क्या करिएगा, डिटर्मिनेंट में आइएगा आई जे और के, ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। इसका कोएफिशिएंट 2, 6 और 27, इसका कोएफिशिएंट 1, लेमडा और म्यू, ठीक है। देख रहे आई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1, जे का कोएफिशिएंट लेमडा और के का कोएफिशिएंट कितना है, म्यू। और दोस्तों ये क्या है, ये हमारा दोस्तों जीरो वेक्टर दिया हुआ है, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है दोस्तों, ये हमारा जीरो वेक्टर है। आप लोग समझ लीजिए ये वेक्टर दिया हुआ है, जीरो नल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो या का साइन, चलिए दोस्तों अब इसका माने क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों, क्या होगा इसका माने, आपको आगे जाके बताऊंगा मैं क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे इस जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा, आई जीरो प्लस जीरो के, जीरो जे प्लस जीरो के, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह जीरो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, क्योंकि सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कहीं समझने में कोई, ये बराबर जीरो वेक्टर, इस तरह से, चलिए कोई दिक्कत। अब चलिए दोस्तों इसको जो हम गुना करेंगे तो ये आई हमारा इस तरह, ठीक है, और ये कट जाएगा, ये चलो 6 म्यू और ये 27 लेमडा, इस तरह से कुछ वैल्यू फाइंड आउट होगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों को क्या है दोस्तों, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस आएगा दोस्तों जे वाला में, तो माइनस क्या आएगा दोस्तों 2, और ये इस तरह हो जाएगा दोस्तों, क्या है 27, अरे इस तरह और इस तरह काटिए, इस तरह तो 27 माइनस 2 म्यू, कोई दिक्कत दोस्तों, हमारा क्या आ गया, अरे ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे और ये ऐसे कट गया, तो हमारा क्या आया दोस्तों 2 म्यू। ओहो ओहो दोस्तों, मैंने उल्टा घटा दिया, क्या किया दोस्तों, उल्टा घटा दिया, क्या ये 2 म्यू माइनस 27, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों के कब आ रही है, तो के पॉजिटिव आएगा दोस्तों, क्योंकि ओड इवन यहाँ पे इवन आता है, तो इवन में पॉजिटिव, यहाँ पे ओड आया था। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ये हमारा 2 लेमडा माइनस 6, इस तरह से हमारा है। कोई दिक्कत दोस्तों, 2 लेमडा माइनस 6। तो आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये जो है इसके बराबर है, क्या दोस्तों, यहाँ पे बराबर इतना जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, अब ये जो आई जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो आई के बराबर जीरो है, तो यहाँ भी आई क्या जीरो, तो मतलब क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग में क्या करेंगे, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू कितना, जीरो, कोई दिक्कत दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इसको कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे हम माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, जहाँ माइनस है माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलिए ये भी मैं ये तो कंपेरिजन कर लिए, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो, इसको भी कर लिए। अब यहाँ पे जीरो, चलिए कर लेते हैं, 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो, कर लिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें आ गए। अब यहाँ पे लेमडा और म्यू का वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगा दोस्तों। चलिए क्या होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे कर लीजिए, 2 म्यू इज इक्वल टू कितना 27, तो म्यू बराबर कितना दोस्तों 27/2, म्यू बराबर हमारा देखिए दोस्तों, इसमें हम म्यू ये, और यहाँ लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, लेमडा बराबर कितना 6/2, तो ये हमारा 3। तो चलिए दोस्तों क्या आ गया, म्यू का वैल्यू 27/2 और लेमडा का वैल्यू 3। आप लोगों ने समझा दोस्तों किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट हुआ, यही हमारा क्या दोस्तों आंसर आ गया। मैं आपको एक बार फिर बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। चलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों एनसीईआरटी बुक का 10.4, ये नोट कर लीजिए। क्या लेमडा म्यू पूछा जा रहा है, जबकि दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो है दो जो है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे,
ये आपको पता है, क्रॉस करते हैं तो इस तरह आई जे के कर लेते हैं दोस्तों। कैप देना मत भूलिएगा, कैप आप नहीं लिखाइए, लगाइए। अब चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसको जो है इससे जीरो से कंपेरिजन कर लिया, फिर इसको जो है जीरो से कंपेरिजन कर लिया, फिर इसको जो है जीरो से कंपेरिजन कर लिया। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे, अरे यहाँ पे भी वैल्यू रखिएगा ना तो उतना ही आएगा, ठीक है, लैम्बडा और म्यू का वैल्यू। आप यहाँ पे रख लीजिए, लैम्बडा और म्यू का वैल्यू रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारा, जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। आप रख लीजिए, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। लैम्बडा और म्यू का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो जीरो सेटिस्फाई करके मैं बताऊँ। चलिए, 6 × म्यू, म्यू का वैल्यू कितना दोस्तों, 27/2 माइनस लैम्बडा का वैल्यू × 3। चलिए दोस्तों, ये 3, तो ये कट के जीरो नहीं हुआ दोस्तों, आया ना जीरो, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चलिए अब दिख रहा है यहाँ पे, अगर लैम्बडा म्यू का वैल्यू रख लिए तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से क्या किया मैंने, लैम्बडा और म्यू का वैल्यू कितना आ गया, लैम्बडा का वैल्यू 27/2 और सॉरी म्यू का वैल्यू 27/2 और लैम्बडा का वैल्यू 3। तो चलिए दोस्तों, क्या है, आज का जो क्लास है यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। इससे जो है क्या एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।